कागज अपनी नसीब से उड़ता है और कागज की पतंग अपनी कामयाबी से। नमस्कार, मैं बरखा सोनी, भिलाई छत्तीसगढ़ से आज आप सभी के सामने नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हुए हैं इस विषय पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। बेशक दोस्तों, इस बार हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस विपरीत परिस्थितियों में, एक कोरोना वायरस जैसे माहौल में जो शिक्षा नीति में बदलाव किए हैं वो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक है और बहुत ही ज्यादा अच्छे पहलुओं के रूप में बदलाव किए हैं। हमारे देश में हम सभी यह जानते हैं कि भारत एक युवाओं का देश है जहां पर शिक्षा बहुत ही मान्य है और इस संचार क्रांति में बढ़ती शिक्षा ने, बढ़ते बदलावों ने, बढ़ते आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने हम सभी के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था कि कैसे क्या हम ब्रिटिश शासन से चले आ रही वो शिक्षा प्रणाली को ही अपनाते रहेंगे या फिर इसमें कुछ सकारात्मक बदलाव भी किए जाएंगे। तो बेशक हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए सकारात्मक बदलाव बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस शिक्षा नीति के तहत 3 बातों के ऊपर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि किस प्रकार के बदलाव हमारी शिक्षा नीति में हुए हैं। तो सबसे पहला बदलाव है कि इस शिक्षा नीति से हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्हें बैगलेस, यानी कि वो 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन बिना बैग के अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे स्कूलों में। तथा दूसरी शिक्षा नीति के तहत दूसरा बदलाव जो है वो दूसरे बदलाव में बच्चे जो है वो आत्महत्या की श्रेणी को कम प्राप्त करेंगे। और इस बदलाव में तीसरा जो सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा जो है, भारत में संस्कृत का जो पहचान था वो खोते चला जा रहा था। तो इस संस्कृत के भारत की सांस्कृतिक जो संस्कृत भाषा थी उसे भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमने एक ऑप्शनल के रूप में रखा है कि बच्चे इस संस्कृत भाषा को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे और भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को आगे बढ़ाने में ये संस्कृत भाषा जो है बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। क्योंकि जब पहले के समय में जब पढ़ाई की जाती थी तो ऋषि मुनियों के द्वारा जब पढ़ाई किया जाता था तो संस्कृत भाषा को ही सबसे ज्यादा और सबसे अहम माना जाता था। इसे हमारे भारत की एक संस्कृति मानी जाती थी जो बेशक कहीं ना कहीं आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, आज इस ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में दबकर रह गई। तो इस नई शिक्षा नीति में जो कि लगभग 34 सालों बाद बदलाव हुए इस शिक्षा नीति में 1986 से लेकर के 2020 के बीच में जो शिक्षा नीति चलती आ रही है और 2020 के बाद जो नई शिक्षा नीति चलेगी, बेशक उसमें बहुत सारे सकारात्मक बदलाव होंगे और बच्चे जो है जो हर साल पढ़ाई के क्षेत्र में जब वो आत्महत्या की श्रेणी को प्राप्त करते हैं तो इस नई शिक्षा नीति के द्वारा बच्चे की आत्महत्या की श्रेणी जो है वो कम आएगी और इसका रेट मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि नई शिक्षा नीति के तहत ये जो आत्महत्या की श्रेणी है उसका रेट बिल्कुल भी गिरेगा। क्योंकि इस नई शिक्षा नीति ने 5+3+3+4 स्कूली शिक्षा जो होती है, स्कूली शिक्षा में जहाँ पर बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, कौशल विकास किया जाता है, वहाँ पर इसे 5+3+3+4 के माध्यमों से बांट दिया गया है। जहाँ पर 5 के अंतर्गत बच्चे प्री प्राइमरी शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे, जैसे कि प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी से लेकर के LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2 जैसी शिक्षा, जहाँ पर बच्चों का बौद्धिक विकास करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम और बहुत ही ज्यादा सराहनीय होंगी। पैटर्न 3 के अंतर्गत मैं बात करूं तो बेशक क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की जो शिक्षा होगी, जहां बच्चे अपनी मातृभाषा को भी आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी मातृभाषा के लैंग्वेजेस को भी सीख पाएंगे और इस लैंग्वेज से क्लास 5 तक की पढ़ाई वो कर पाएंगे। क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक की जो शिक्षा होगी, जहां पर पैटर्न
+3 आता है, इस पैटर्न 3 में क्लास 8 तक की शिक्षा में हर तरीके के वो कौशल विकास, हर तरीके के वो सांस्कृतिक विकास, हर तरीके के वो सभ्यताजनक विकास किए जाएंगे, बच्चों का बौद्धिक विकास किए जाएंगे, इंटर्नशिप कराए जाएंगे, जो कि जब हायर एजुकेशन लेवल में जो इंटर्नशिप कराए जाते हैं, जो वर्कशॉप प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को, हमारे युवाओं को जो वर्कशॉप प्रोवाइड किए जाते हैं, वो क्लास 6 से लेकर ही बच्चों को मिडिल क्लास से ही वर्कशॉप तथा ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सराहनीय और बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होंगे। और नई शिक्षा नीति के तहत दूसरे मुद्दे पे मैं अगर बात करूं तो ये बैगलेस, यानी कि हफ्ते में 2 दिन बच्चे बैगलेस अर्थात बैग के किताबों के बोझ से वो उभर पाएंगे। और बैगलेस के कारण जो बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है, जहाँ पर किताबों के झुंड से, जहाँ पर किताबों की जनसंख्या ज़्यादा होने से बच्चों का जो शारीरिक विकास वो रुक जाता है, वो भी शारीरिक विकास भी होगा। और बच्चे जो है सिर्फ किताबों तक ही अपनी शिक्षा को सीमित ना रख करके वो सांसारिक परिवर्तन को भी समझ पाएंगे, संसार में हो रहे सभी विकासों को भी देख पाएंगे। फिर +3 के अंतर्गत यदि हम शिक्षा देखें तो क्लास 8 तक की जो शिक्षा होगी उसमें मिडिल क्लास की शिक्षा में किसी भी प्रकार के बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डाले जाएंगे। और जो रिजल्ट जैसे जो हमारे सामने जो रिजल्ट आते हैं उसमें सिर्फ शिक्षकों का ही जो मार्गदर्शन होता है, शिक्षकों का ही जो आंकलन करने का जो पद्धति होता है, उसमें हमारे पेरेंट्स का आंकलन करने की पद्धति, हमारे फ्रेंड्स के आंकलन करने की पद्धति भी जुड़ेगी, और जो कि बच्चों के रिजल्ट्स को सकारात्मक बनाएगी और उन्हें पढ़ाई के बोझ से बचाएगी। जो बच्चे पढ़ाई को बोझ समझते हैं उनके लिए ये सकारात्मक प्रभाव है, और सभी बच्चों के लिए सकारात्मक प्रयोग है कि हर एक व्यक्ति, आपके फ्रेंड्स, आपके माता पिता, आपके शिक्षकों के द्वारा आपके रिजल्ट्स में आंकलन किया जाएगा। क्लास 9वीं से क्लास 12वीं तक की जो शिक्षा है, जो हायर लेवल की शिक्षा है, वहाँ पर बच्चों को बहुत सारे वर्कशॉप्स कराए जाएंगे। वहाँ पर बच्चों का जो मातृभाषा है उसको पढ़ने की आज़ादी होगी, बच्चों को अपनी मनपसंद भाषाओं को चुनने की आज़ादी होगी। बच्चे सिर्फ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में ना बट करके उन्हें जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में रुचि होगी, वो उस क्षेत्र की भाषा को लेकर के, उस क्षेत्र के विषयों को लेकर के अपना चयन कर सकते हैं और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और यदि मैं और हायर लेवल की उच्च शिक्षा की बात करूं तो जैसे ग्रेजुएशन के स्तर पे जो बच्चे रहते हैं वो या तो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री नहीं ले सकते, या फिर वो किसी बैचलर स्टडीज को कर रहे हैं तो उसके साथ अन्य स्टडीज को, अन्य डिग्रीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं बताना चाहूंगी, इस पर भी आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगी कि इस नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे जो हैं यदि अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन को 1 साल करके छोड़ देते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि वो 2 साल की पढ़ाई करते हैं तो उन्हें डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और यदि वो पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होगी। और यदि वो ग्रेजुएशन के साथ साथ अन्य कोई कोर्स करना चाहते हैं तो इस नई शिक्षा नीति के साथ साथ वो अन्य कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं, अन्य कोर्स को भी ले सकते हैं। और संस्कृत जैसे भाषा जो भारत में आज लुप्त हो चुकी थी कहीं ना कहीं, उसे आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से उभार कर लाया है। मैं आपको कहना चाहूंगी अंत में कि नई शिक्षा नीति ने जो बदलाव हुए हैं, जहां पर सबसे पहली बात कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ये एक सकारात्मक पहल है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि शिक्षा मंत्रालय में हर एक बच्चे को वो हक प्राप्त होंगे, हर एक बच्चे को वो शिक्षा, संविधान के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, जहां पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत में उपस्थित हर कोई भी बच्चा हो वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। और इस नई शिक्षा नीति के तहत वो आत्महत्या की श्रेणी को भी कम प्राप्त करेगा। और मैं मानती हूँ कि हमारी दुनिया जो है वो जो विद्यार्थियों की दुनिया, वो सिर्फ किताबों में सिमट कर ना रह करके वो अन्य क्षेत्रों में भी भारत में सांस्कृतिक तौर पे क्या हो रहे हैं, सांसारिक तौर पे क्या हो रहे हैं, हमारे देश के क्या मुद्दे हैं, इन सभी ओर केंद्रित होंगे। और इस नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे आगे उभर कर आएंगे और सिर्फ
सिर्फ वो किताबों में ही ना उलझे रह करके वो अन्य रूप से भी उलझे रहेंगे। यहाँ पर सांस्कृतिक, यहाँ पर संचार कौशल, यहाँ पर कला, यहाँ पर संगीत जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास हो सके। तब तक के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस विपरीत परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत ही सकारात्मक पहल है और इस सकारात्मक पहल जरूर बेशक बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगी और इस नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे बेशक उभर कर आएंगे और अपने विचारों को साझा कर पाएंगे। उनका व्यक्तित्व, उनके व्यक्ति से व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगा और बेशक हमारे देश में जो आत्महत्या की श्रेणी का रेट बढ़ा हुआ है वो नई शिक्षा नीति बेशक कम करेगी और हमारे देश में एक सकारात्मक, एक सभ्य, एक शिक्षित युवा वर्ग सामने उभर कर आएंगे और युवाओं की जनसंख्या जो है वो रोजगार को प्राप्त नहीं कर पाती, बेशक नई शिक्षा नीति के तहत रोजगार को भी प्राप्त करेगी और रोजगार देने में भी सक्षम होगी। उनका बौद्धिक विकास भी, बौद्धिक कौशल भी बहुत अच्छा होगा और इस नई शिक्षा नीति में वो शिक्षा के मतलब को समझ पाएंगे कि शिक्षा का सही अर्थ होता क्या है और शिक्षा किस तरीके से प्राप्त की जाती है। क्या शिक्षा रटने की शिक्षा होती है कि शिक्षा को समझा भी जा सकता है और समझ करके अपने व्यक्तित्व का निर्धारण भी किया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कुछ सुझाव आप मुझ तक पहुंचाएं कि मैं अपने सुझाव आपके सामने रख पाऊं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया और बेशक आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।